स्वैग की कहानी। साइना शरद और मीना की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के ज्यादा लाड प्यार की वजह से बिल्कुल ही जिद्दी हो गई थी। बचपन में छोटी कहकर उसके माता पिता ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बड़ी होने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसे अपने सुंदर रूप, पापा के पैसों का काफी घमंड था। हर किसी को नीचा दिखाना, बेइज्जत करना जैसे उसकी आदत बन गई थी। अब उसके माता पिता को उसके इस स्वभाव की काफी चिंता हो रही थी। साइना खुद को ही होशियार और समझदार समझती थी, बाकी सब उसके लिए बेवकूफ और गरीब थे। उसके माता पिता उसे समझा समझा कर थक गए थे, पर वो न किसी की सुनती न समझती। पापा पापा कार कहाँ है मेरी? हाँ, वो बेवकूफ ड्राइवर रोज काम पर देर से आता है। आपने ही ना बेवजह किसी को भी काम पर रख लिया है, एक भी ढंग का नहीं है। आप उन्हें नौकर होकर भी ना अपनों वाली इज्जत देते रहते हो। आपके लाड प्यार की वजह से ही ना वो आपके काबू में नहीं है, आपका कोई भी नौकर। हाँ, आपका क्या मैं भुगत रही हूँ। मुझे जिंदगी में देर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमेशा ही आपके सो कॉल्ड ड्राइवर की वजह से मुझे ना कॉलेज जाने में देर होती है। और आज तो कॉलेज का लास्ट डे है। अब कार की चाबी दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। दो पापा जल्दी से, मुझे जाना है, लेट हो रही हूँ मैं, जल्दी दो। अरे बेटा साइना, शांत शांत शांति से भी तो बात कर सकते हैं ना। हर बात के लिए दूसरों को गाली देना गलत होता है ना। देख, कुछ भी कहना, तमाशा करना जरूरी थोड़ी ना है कि और आज तुम्हारे कॉलेज में फेयरवेल है तो तुम्हारी कार भी तुम्हारी तरह ही चमकती रहनी चाहिए ना। ये सोचकर मैंने ही रामू को वॉशिंग सेंटर भेजा है, लेकिन तुम्हें समझाना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तुमने कभी सुनी नहीं है किसी की? हाँ, सुबह सुबह उस बेचारे रामू के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही हो। हाँ, और ये क्या ड्राइवर करके रखा है तुमने? हाँ, ये कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। तुम्हारे बाप की उम्र का है वो। चाचा मामा कुछ भी कह सकती हो, लेकिन दूसरों को इज्जत देना तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं है ना। सारी गलती तो हमारी है। तुम्हें कुछ भी कहने से क्या फायदा? मुझे मेरी गाड़ी नहीं दिखी, इस वजह से मैं गुस्सा हो रही थी। और आपको भी तो मुझे बताना चाहिए था ना कि गाड़ी वॉशिंग सेंटर भेजिए। सपना थोड़ी ना आएगा मुझे। और मैंने ड्राइवर को ड्राइवर कहा तो आपको क्यों बुरा लगा? अब ड्राइवर है तो ड्राइवर ही कहूंगी ना पापा। आपको शौक होगा उनके साथ रिश्ते निभाने का, और अपना शौक आपको मुबारक, ठीक है। मैं किसी के साथ बेवजह रिश्ते बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। और जिसकी जितनी हैसियत है ना, उसे उतनी ही इज्जत देनी चाहिए, नहीं तो कब वो हमारे सर पर बैठ जाते हैं। अरे अरे बस बस, तुम्हारी सोच मेरी तो समझ के बाहर है। भगवान से दुआ करूंगा कि कोई तुम्हें तुम्हारी हैसियत समझाने वाला मिले, नहीं तो तुम्हें कोई ना कोई इसी तरह बेइज्जत करेगा जिस तरह तुम सबको करती हो। लो, आ गई तुम्हारी कार। मुझे मेरी औकात बताने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है पापा, और ना ही कभी होगा। साइना कार में बैठकर कॉलेज चली जाती है, लेकिन शरद को साइना की बातें सोच सोचकर काफी बुरा लगता है। वे सोचता है कि अगर साइना ऐसी ही रही, कभी बदली ही नहीं, तो इसका कैसे होगा, क्या होगा। अरे क्या हुआ जी, आप क्यों गुमसुम क्यों बैठे हो? काम पर नहीं जाना क्या? हाँ, जिंदगी भर मैं काम के बारे में सोचता रहा। सुबह उठना, ऑफिस जाना, पैसे कमाना, इसके आगे ना कभी कुछ देखा ना कभी सोचा। अपने काम में इतना व्यस्त रहा कि अपनी बेटी के ऊपर कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आज उसका बर्ताव खटकता है, मैं जिस तरह से लोगों से बात करती है गुस्सा आ जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूं, पर क्या भी कह सकते हैं। गलती तो हमारी ही है ना, हमने ही परवरिश नहीं करी उसकी। हमारी है बेटी, क्या करे इस तरह के स्वभाव के पीछे। मुझे काफी बुरा लगता है। बुरा तो मुझे भी लगता है। आप तो काम पर जाते थे, लेकिन मैं तो दिन भर घर पे ही थी, फिर भी मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। सही गलत बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखा पाई। हमारी साइना आज जो कुछ भी है ना, इसकी वजह में वो अकेली ही है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। मैं अपनी माँ होने का फर्ज नहीं निभा। अरे जो हुआ सो हुआ। ये समय एक दूसरे को दोष देने का नहीं है, या फिर हमारी गलतियां गिनने का तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बेटी का दिल साफ है, लेकिन उसके गुस्से के पीछे उसकी मासूमियत जैसे दब ही सी गई है। हर वक्त उसका दिमाग गर्म रहता है, हमेशा वो गुस्से में रहती है, न कभी हंसती है न कभी किसी से खुलकर बात करती है। हमने जो गलतियां की हैं वे हमें ही सुधारनी होगी। ऐसा कुछ करना होगा जिस वजह से हमारी साइना फिर से उसका गुस्सा और उसका घमंड, अहंकार सब कुछ भूलकर नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जिए, हंसे मुस्कुराए। लेकिन पता नहीं है कैसे होगा। क्या वे हमारी साइना की शादी कर दे क्या? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। शादी हो जाएगी तो शायद वो शांत हो जाएगी। तो क्या लगता है, साइना शादी के लिए मान जाएगी? हाँ, वो शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। और अगर वह हो भी गई तो हर कोई अपने घर के लिए संस्कारी, समझदार, बड़ों की इज्जत करने वाली बहू ढूंढेगा है। और ये तुम्हें तो पता है, अच्छी बहू की जो खूबियां होती हैं उनमें से तो एक भी हमारी साइना में नहीं है। कोई कैसे पसंद कर देगा उसको, बताओ भाग्यवान। और उसे अपने घर की बहू के रूप में चाहे जैसे भी हो, वो हमारी बेटी हमारे लिए किसी राजकुमारी से कम नहीं है। हमारी राजकुमारी के नसीब में भी ना भगवान ने कोई ना कोई राजकुमार जरूर लिखा होगा, ठीक है। आप इतना ज्यादा मत सोचो, चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा।
ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। दिन प्रतिदिन शरद की अपनी बेटी के लिए चिंता बढ़ती ही रहती है, लेकिन साइना में कोई बदलाव नहीं आता। उसका वह गुस्सा, घमंड बिल्कुल भी कम नहीं होता। उसके बाद खुद का कुछ भी नहीं था, सब कुछ उसके पापा का था। ये बात कभी उसने सोची ही नहीं थी। एक दिन अपने पापा से मिलने साइना उनके ऑफिस जाती है। अपना काम करके वह निकल जाती है, लेकिन साइना को वरद देख लेता है और उसे देखता ही रह जाता है। सुंदर जवान साइना को वरद देखते ही उसको पसंद कर देता है। उसके कई दिन बाद ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन वरद बातों बातों में शरद से साइना के बारे में पूछता है। ओ वरद बेटा, मेरी बेटी का ना अभी कॉलेज हो गया। मैं चाहता हूँ कि अब वह काम करे, जॉब ढूंढे। तुम कैसे इतनी कम उम्र में इतने होशियार और समझदार हो गए हो? हाँ, मैं मेरी बेटी को समझा समझा कर थक गया हूँ, पर वह किसी की सुनते नहीं। उसे बस दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना इतना ही आता है। भले ही मैंने उसके लिए काफी कमाया हो, लेकिन फिर भी उसे ना, वो तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए ना। मैं थोड़ी ना उसके साथ जिंदगी भर रहने वाला हूँ। हाँ बताओ, मैं चाहता हूँ तुम एक बार उसे बात करो। तुम उसकी उम्र के हो तो शायद वह तुम्हें समझ जाए। हाँ, शायद तुम्हें देखकर उसे कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा हो जाए। क्यों, क्या कहते हो? हाँ अंकल जी, उस दिन आपको जो लड़की मिलने आई थी वही आपकी बेटी है ना? वैसे क्या पढ़ा है उसने? हाँ बताइए। हाँ वही मेरी बेटी, साइना नाम है उसका। और हाँ, एमबीए की पढ़ाई की है उसने। इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी वो जॉब करना नहीं चाहती। आप उसे हमारी कंपनी में इन्वॉल्व क्यों नहीं कर लेते? हाँ, मैं बात करूं क्या उससे? उससे वैसे मुझे एक और बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या बात करनी थी, बोलो। हाँ अंकल जी, आपकी बेटी साइना ना मुझे बहुत पसंद है। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो मुझे पता ही नहीं था कि वह आपकी बेटी है, लेकिन मुझे देखते ही साइना पसंद आ गई थी। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ अंकल। हाँ हाँ बेटा वरद, मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम इतने होशियार, समझदार हो, बड़ों की इज्जत करने वाले हो। एक बाप को अपनी बेटी के बारे में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो। तुम्हें साइना पसंद है, इसलिए मैं सारी बातें पहले ही तुम्हें बताना चाहता हूँ। साइना दिल की साफ है, लेकिन मेरे पैसों का, प्रॉपर्टी का उसे बड़ा ही गुरूर है। किसी से भी इज्जत से बात नहीं करती है, किसी को भी उनके कपड़ों से, उनके पद से जज करती है, किसी का भी अपमान करती है। ऐसी लड़की के साथ तुम क्या अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो? हाँ, हमने उसे सुधारने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब बताओ। अंकल जी, अब साइना तो मुझे पसंद आ गया, उसे मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकता। तो फिर एक मेरे पास एक आइडिया, ठीक है, जिस वजह से शायद मेरी बेटी सुधर जाए और तुम्हें एक अच्छी जीवन साथी मिल जाए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ बताओ बेटा। हाँ मैं जरूर साथ दूंगा, लेकिन आइडिया क्या है? शरद भरत के कान में कुछ कहता है और अगले दिन उसे साइना से मिलने के लिए घर बुलाता है। अगले दिन भरत शरद के घर पहुंच जाता है। आओ बेटा, अंदर आओ। पापा, कौन है ये? हमारे ऑफिस में बेटा काम करता है, वरद नाम है इसका। काफी समझदार और होशियार लड़का है। ओ, होशियार और समझदार है तो ऑफिस के काम करवाओ ना इसे, घर लाने की क्या जरूरत है? मैं भी ना किसी समझा रही हूँ। हाँ, नौकर को सर पे बिठाना शौक है ना आपका? साइना, अपनी जवान संभाल कर बात करो। वरद नौकर नहीं है, वह मेरे बेटे जैसा है। मैं कितनी भी अपनी जवान संभाल कर बात करूं, सच तो यही है ना कि ये नौकर है, और मेरी जवान संभालने से थोड़ी ना ये सच बदल जाएगा पापा। हाँ छोड़िए अंकल जी, आप ना शांत हो जाइए। मुझे साइना की बातों का बुरा नहीं लगा। हाँ हाँ, तुम्हें बुरा क्यों लगेगा पापा? भले ही तुम्हें अपना बेटा क्यों ना समझ ले, लेकिन हो तो तुम एक नौकर ही ना। हाँ, पापा को नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हैसियत अच्छे से पता है। हाँ, ये जो कुछ भी है ना तुम्हारे पापा का है। तुम साइना शरद वर्मा हो, इसी नाम से तुम्हें पूरा शहर जानता है। इज्जत तुम्हारी नहीं, इस नाम की है। एक बार शरद वर्मा ये नाम अपने नाम के आगे से निकाल दो, फिर तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि हम दोनों में किसकी हैसियत ज्यादा है। ठीक है, समझ रही हो कि नहीं समझ रही? चुप करो, क्या कुछ भी बके जा रहे हो? हाँ, जो काम करने आए हो वह करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब वह कहीं नहीं जाएगा। तुम कहती रहती हो ना हमेशा की जो मेरा है वह तुम्हारा है, तो सच में जो मेरा है वह तुम्हारा है, लेकिन तुम मेरी वसीयत संभालने के काबिल हो या नहीं, ये तुम्हें साबित करना होगा। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बताओ क्या करना है? अच्छा, अगर तुम चाहती हो कि मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूं, तो तुम्हें वरद से शादी करनी होगी। इस रिश्ते को तुम्हें निभाना होगा। अगर तुम इस शादी को अच्छी तरह से निभा पाई तो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो बताओ। बताओ क्या वह है शर्त? बताओ ना, बताओ। क्या क्या मुझे इस फटीचर से शादी करनी होगी? कभी नहीं। तो मैं भी तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी को कभी नहीं दूंगा।
क्या हुआ? मुझसे शादी करने की सोच से ही तुम डर गई ना? साइना वर्मा के लिए तो हर काम आसान है ना, 1 सेकंड में तैयार होती तुम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इस नौकर से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, मुहूर्त निकलवा लो। पापा, भरत, तुम्हें काफी शौक है ना मुझसे शादी करने का। तुम्हारे इस शौक को मैं तुम्हारे डर में बदल दूंगी, इतना परेशान करूंगी, तुम्हारे नाक में दम कर दूंगी। तुम्हें मुझसे क्या, मेरे साय से भी डरने लगेगा। अगले ही कुछ दिनों में साइना और वरद की शादी पक्की हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। अपने मायके में ही वरद और साइना किराए के छोटे से रूम में रहने लगते हैं। बचपन से बड़े घर में पली बड़ी साइना का छोटे से घर में दम घुट रहा था, लेकिन शरद की शर्तें पूरी करने के लिए उसे इस रिश्ते को निभाना जरूरी था। लेकिन साइना वरद को काफी परेशान कर रही थी। वह हमेशा वरद से किसी भी बात पर झगड़ रही थी, उसका मजाक बना रही थी। मेरे दोस्त की शादी है, ठीक है, मुझे ना शादी के लिए लहंगा और कुछ सामान खरीदना है, तुम मेरे अकाउंट में ना पैसे ट्रांसफर कर दो। बताओ कितने करने वाले हो तुम मुझे पैसे? बताओ कितने चाहिए तुम्हें? हम दोनों साथ में चलते हैं ना मार्केट में, एक अच्छा सा दुकान है, वहीं से खरीद लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे ना तुम जैसे फटीचर समझा है क्या, जो मैं किसी भी सड़क छाप दुकान से खरीद कर लूंगी? हाँ, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरे पापा को पूरा शहर जानता है, मजबूरी में ही सही, लेकिन अब तुम शरद वर्मा के दामाद हो। अगर किसी भी सड़क छाप दुकान से मेरे दोस्तों ने या फिर मेरे पहचान वालों ने मुझे खरीदारी करते हुए देख लिया तो बस मजाक उड़ जाएंगे, हमारी इज्जत की क्या धज्जे उड़ जाएंगे। तुम सब छोड़ो, तुम खरीद कर दोगे कि नहीं? मैं अपने आप ही खरीद लूंगी, ठीक है ना? मैं अपने डिजाइनर से लूंगी, उसे कपड़े बनवाती हूँ। तुम बस मुझे 70,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्या 70,000? उतनी तो मेरे महीने की सैलरी भी नहीं है। टीचर कहीं के पति का फर्ज होता है वो अपनी पत्नी के सारे सपने पूरे करे। तुम तो मेरी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों शादी की इतने बड़े घर की बेटी से? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने पानी में फिर गए। अगर मेरे पापा की शर्त बीच में ना आती ना तो मैं तुम जैसे फटीचर को अपने घर का काम में रखने वाली भी नहीं थी नौकर, समझे? हाँ, मेरे पापा चाहते हैं ना कि उनकी बेटी सुशील संस्कारी हो, तो मैं बनूंगी सुशील संस्कारी, लेकिन बस उनकी प्रॉपर्टी मेरे होने तक शांत हो जाऊंगी, उसके बाद तुम देख। अच्छा अच्छा ठीक है, आज तुम्हारे पास माँ है, बाप है, गरीब सही, लेकिन प्यार करने वाला पति भी तो है ना। शायद कल प्रॉपर्टी तुम्हारी भी हो जाए, लेकिन माँ बाप एक बार चले गए ना तो फिर उन्हें पाना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन होगा। पैसों से गाड़ी बंगला घर खरीद सकती हो, प्यार मोहब्बत रिश्तों के लिए हमारे पास अपने लोग चाहिए होते हैं। तुम तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओगी और मुझे पता है कि एक प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई ना तो तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि उसके बाद तुम तुम्हारी खुशियां किसके साथ बांटोगी? आज तुम्हारी पत्नी ने मुझसे तुमसे 70,000 मांगे तो तुम्हारे पास नहीं है, इसका मतलब तुम तुम्हारी पत्नी को खुश नहीं कर सकते। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर किसी को खुश करना हो तो पैसे होना जरूरी होता है, और तुम्हारी ये जो सो कॉल्ड फिलोसफी है जाकर ना किसी और को सुनाओ। सच तो यह है कि जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में खुशी से जी सकता है। तुम्हें समझाना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैर छोड़ो, लेकिन तुम अपने फायदे के लिए अपने पापा के सामने सब अच्छा बनने का नाटक कर रही हो, लेकिन कल को अगर तुम सच में सुधर गई तो भी मैं तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करूंगा। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। आजकल भोली भाई लड़कियों का ज्यादा फायदा उठाया जाता है, इसलिए मैं जैसी हूँ ना वैसी अच्छी हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद की नजरों में सही हूँ। दुनिया का क्या है, वो तो भगवान में भी खोट निकालते हैं ना। मेरी जिंदगी में रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वरद और साइना के बीच में शुरू में कई झगड़े होते थे। वरद उसे समझाने की काफी कोशिश करता था, लेकिन शुरू में वे अपने पापा के सामने सुधरने का नाटक करती और फिर देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। 1 साल के अंदर वरद के साथ रहते रहते साइना में काफी बदलाव आ गया था। जो लड़की लोगों को खुद से कम समझती थी वह आज हर किसी की मदद कर रही थी। कई बार साइना के बदले हुए बर्ताव पर वरद को शक हुआ कि ये नाटक कर रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में वरद को यकीन हो गया कि साइना सच में बदल गई है। इसके पीछे की वजह क्या है ये किसी को भी पता नहीं था, लेकिन साइना में जो बदलाव आया था इस वजह से शरद और वरद काफी खुश थे। एक दिन वरद और साइना को शरद अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। उसको फोन करता है कि बेटा साइना, मेरा मन कर रहा है तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, ठीक है? मेरा जो है वह हमेशा ही तुम्हारा था, लेकिन बस मैं ये चाहता था कि तुम्हारे गुस्से की वजह से, बेवजह किए गए खर्च की वजह से कहीं तुम्हारा जीवन तुम ऐसे मोड़ पर ना लेकर आ जाओ जहां से वापस जाना मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए। और ये चाहता था कि तुम्हें सही और गलत की पहचान हो जाए। जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन पैसों के साथ साथ रिश्ता भी जरूरी होता है, अपने लोग भी जरूरी होते हैं।
ये समझ में आ जाए। और आज मैं जो चाहता था वह हो गया। मैंने तुम्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। इसी वजह से मैंने तुम्हारी शादी वरद से कर दी, ताकि वरद जैसे समझदार लड़के के साथ रहकर भी तुम्हें इसी की तरह हर काम करने को होशियारी और समझदारी से करने की आदत हो जाए। इसकी तरह तुम हर किसी की मदद करो। और आज मेरा मकसद पूरा हो गया है। मेरा जो कुछ भी है वह आज पूरे दिल से मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने वकील को भी बुलाया है, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए सारा कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं। ठीक है, अब तो खुश हो जाना हो मेरी बेटी। हाँ, सुधर गई हो, अच्छा हो गया। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देना। नहीं पापा, जो आपका है वह मेरा है, लेकिन आपकी बात फिलहाल ये सब आपका है। और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी जिद की वजह से अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी मुझे दे दो। मेरे पास जो कुछ भी है, जैसा है वह अच्छा है। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। पैसों से मैं बड़ा घर खरीद लूंगी, लेकिन आपके दिल में मेरी जो जगह है वह मैं हमेशा के लिए खो दूंगी। ये बात मेरी समझ में आ गई है। साइना, तुमने तो कहा था ना, जब तुम्हारे पापा तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे तो तुम हमारी शादी तोड़ दोगी। हाँ हाँ, लेकिन तब मैं तुम्हें नौकर समझती थी, लेकिन आज तुम्हारी मेरे दिल में एक अलग जगह है। तुम्हारी अच्छाई ने मेरे अंदर की बुराई को खत्म कर दिया। मैंने तुमसे शादी मजबूरी में की थी। मैंने तुम्हें कुछ भी कहा, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे साथ कितना खराब बर्ताव किया, लेकिन तुम हमेशा मुझसे प्यार करते रहे, मुझे इज्जत देते रहे। तुमने कभी नहीं कहा कि लेकिन उस दिन मैंने सुना था तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कहा था कि साइना को छोड़ दो, वे कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन तुमने उन सबको चुप किया, मुझ पर विश्वास जताया। थैंक यू सो मच मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। माना कि हमारे पास पापा की तरह बड़ा घर नहीं है, लेकिन हम दोनों मिलकर अपने सपनों का घर बनाएंगे। ठीक है, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, पूरे दिल से मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। तुम मुझे जो भी दोगे ना उसी में खुश हो जाऊंगी। तुम पापा की कंपनी में काम करते हो और मैं भी इंटरव्यू दूंगी, मुझे भी काम मिल जाएगा। जैसे भी हो हम हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी ही पत्नी बनकर रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अब क्या कह रहे हो, क्या देख रहे हो? अरे, मैं चाहता था कि तुम सुधर जाओ, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरा स्वीकार करोगी, मुझे स्वीकार करोगे, मुझसे प्यार करोगी। हाँ बेटा, हमने हमारी राजकुमारी के लिए राजकुमार ही ढूंढा है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है छोटे से घर में रहने की। ये तो तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हो गई हो। वरद बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उनकी कई फर्म है। मैं तो उनके एक फर्म में काम करता हूँ, वे हमारा नहीं, हम उनके नौकर हैं। तुम्हें सुधारने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था और तुम्हारी परीक्षा में पास हो गई हो। सच में तुम मेरे लिए, मेरे पापा के लिए सब कुछ छोड़कर इतने छोटे से घर में रहे, इतना प्यार करते हो मुझसे। हाँ हाँ महारानी जी, आपका प्यार पाने के लिए और आपको सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने गरीब होने का नाटक किया था। वरना तो हम तो हैं राजा और आप हैं हमारी राजकुमारी। क्यों, अब साथ रहना चाहेंगी ना अपने बड़े मकान में? हाँ मेरी रानी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।